अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे, बल्कि आज हम रिवाइज़ करेंगे जो जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं सब के सब हम कोशिश करेंगे इनको छोटी सी वीडियो में सब कुछ बना के रिवाइज़ कर लें, ताकि आप जब भी तमाम चीज़ों को एक दफ़ा दोहराना चाहें तो फिर बड़ी आसानी हो जाए। रिवीजन मैंने ऊपर लिख लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लिखी हुई हैं, कहीं पे 5 कहीं पे 6 लिखी हुई हैं। बेसिकली हम 4 पढ़ाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट फॉर्म को कभी कभार रूट फॉर्म भी बोल देते हैं। इस तरह फिर मिला के 6-7 फॉर्म्स बना लेते हैं। 7 तो शायद मैंने नहीं देखी, लेकिन 6 मैंने देखी हैं। रूट फॉर्म, एस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड एंड फोर्थ। तो बहरहाल हम फ़िलहाल 4 को देखेंगे। मिसाल के तौर स्पीक, स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या है? स्पोक। थर्ड फॉर्म स्पोकन एंड फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग। इसी तरह फिर है राइट, रोट, रिटन। ऐसे ही है ना। मेमोराइज के माने होते हैं याद करना, याद करना, वर्ड्स याद करना, इसको मेमोराइज बोलते हैं। आई मेमोराइज वर्ड्स। इसकी सेकंड फॉर्म है मेमोराइज्ड, यानी डी या ईडी का इजाफा होता जाएगा। 2 किस्म के फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मैंने बताए थे। एक होते हैं रेगुलर, जिनमें डी और ईडी का इजाफा होता है, जैसे मैंने मेमोराइज बताया, मेमोराइज्ड, मेमोराइज्ड, मेमोराइजिंग। उसके अलावा इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, जिनमें हम ये डी और ईडी का इजाफा नहीं करते। जिस तरह मैंने रीड का बताया था या फिर राइट का बताया था, राइट, रोट, रिटन, डी ईडी नहीं, उसका वर्ड चेंज हो जाता है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ऐसा ही है? yes, sir. उसके अलावा वी हैव कवर्ड सिंस एंड फॉर। हियर सिंस हम इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, yes, और फॉर इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। yes, मैंने पहले बिल्कुल क्लियरली बताया था, सिंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सिर्फ ये बताएं कि कोई काम कब स्टार्ट हुआ। जैसे ये हमारी क्लास 8:30 बजे स्टार्ट हुई, मैं 8:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ। सिंस आएगा कि फॉर? सिंस। अभी पढ़ाते हुए मुझे 20 मिनट हुए हैं, मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो सिंस आएगा कि फॉर? फॉर आएगा, क्योंकि मैंने गिना है 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, किस टाइम पढ़ाना शुरू किया था वो अगर बताऊँ तो फिर लगेगा सिंस। ओके, वेरी इजी। वर्ब टू बी, वी हैव कवर्ड वर्ब टू बी एज वेल। वर्ब टू बी में हम बताते हैं कि कोई चीज़ क्या है, या मैं क्या हूँ, आप क्या हैं, किसी का स्टेटस बताते हैं, किसी के बारे में बताते हैं। इसमें काम शाम कुछ नहीं होता। जैसे दरख्त सब्ज़ है, मैं उस्ताद हूँ, क्लास बहुत टैलेंटेड है, या फिर मेरा दोस्त इंजीनियर है, यानी कौन क्या है इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है वर्ब टू बी। इसका फिर पास्ट अगर हो जाए तो फिर बात यानी कॉन्सेप्ट वही होगा, सिर्फ टाइम चेंज हो जाएगा। मेरा दोस्त डॉक्टर है, ये वर्ब टू बी प्रेजेंट। पास्ट कैसे होगा? मेरा दोस्त डॉक्टर था। मुस्तकबिल कैसे होगा? मेरा दोस्त डॉक्टर होगा, आने वाले वक्तों के बारे में बताएगा। उसके अलावा वी हैव कवर्ड वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव में हम पोजीशन बताते हैं, मालकी बताते हैं कि मेरे पास क्या है। अब मिसाल, मेरे पास मार्कर है, ये वर्ब टू हैव है। आई हैव मार्कर। इसका अगर पास्ट कर लें तो फिर चीज़ कॉन्सेप्ट वही है, टाइम चेंज हो जाएगा। मेरे पास मार्कर था। और फ्यूचर में कैसे होगा? मेरे पास मार्कर होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके चंद एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास शागिर्द हैं, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास सामने ऑडियंस है, ऑडियंस के पास टीचर है ना, मेरे पास ट्यूशन सेंटर है। तो ये तमाम सेंटेंसेस वर्ब टू हैव के हैं, जिसमें हम बताते हैं मेरे पास क्या है। ओके, देन वी हैव वर्ब टू हैव टू। वर्ब टू हैव टू में हम बताते हैं 2 चीज़ें, कभी कभार एक भी बोल लेते हैं। यानी इसमें हमें मजबूरी होती है, यानी कंपल्जन होता है, कोई चीज़ हमें लाजमी करनी पड़ती है। अच्छा, मिसाल, मुसलमानों को नमाज अदा करनी पड़ती है, फ़र्ज़, हमें क्लास में पढ़ाना पड़ता है। ऐसा ही है ना बच्चे? अच्छा, मिसाल, हमें या फिर आपको स्कूल आना पड़ता है, ऐसे ही हमें बड़ों का एहतराम करना पड़ता है। ये तमाम सेंटेंसेस हैं वर्ब टू हैव टू के। वर्ब टू बी में बताते हैं मैं क्या हूँ, आई एम टीचर, ये वर्ब टू बी है। वर्ब टू हैव में हम पोजीशन बताते हैं, यानी मेरे पास क्या है। आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है, ये वर्ब टू हैव है। अच्छा, वर्ब टू हैव टू में हम कोई चीज़ लाजमी तौर पे करनी होती है, यानी आई हैव टू रीड द बुक, मुझे किताब पढ़नी पड़ती है। आई हैव टू रिसाइट होली कुरान इन द मॉर्निंग, मुझे कुरान मजीद की तिलावत सुबह सवेरे करनी पड़ती है। ये वर्ब टू हैव है, वर्ब टू हैव टू है। आई होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट हो गया। कोई क्वेश्चन है क्या इसमें से? अच्छा, देखिए टेंसेस वेरी इजी। जिस तरह तमाम कॉन्सेप्ट्स इजी हैं, टेंसेस भी उसी तरह इजी हैं। पहला टेंस हमें रूटीन बताता है। उर्दू में ता है, ते हैं, इस तरह के अल्फाज आते हैं। सिंधी में फिर थो, था, थी, ऐसे ही ना। मैं स्कूल जाता हूँ,
या मां स्कूल वञा थो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आई गो टू स्कूल। इसका अगर कंटिन्यूस कर लें तो काम जारी होना चाहिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ऐसे ना। इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, वेरी गुड। अच्छा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट यानी कोई काम मैं कर चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल, ये भी हमने पढ़ा है। अच्छा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है जिसमें हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस फॉर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चंस मैंने CSS के लेवल तक देखे हैं। ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, पता नहीं लोग क्यों इसमें कंफ्यूज होते हैं। सो इट्स वेरी इजी, मैंने कई दफ़ा इसका जिक्र किया है। एक दफ़ा इसको समझ लें, इसके बाद फिर आपको समझने के बाद फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी आइंदा। फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम कोई वक्त बताते हैं और उस वक्त से कोई काम हो चुका होता है। जैसे मैं 10 साल से यही चीज़ पढ़ा चुका हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो इसका कैसे होगा ट्रांसलेशन, आई हैव बीन टीचिंग द सेम थिंग, यही चीज़ फॉर 10 ईयर्स। अच्छा, फॉर 10 ईयर्स या सिंस 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स के सिंस 10 ईयर्स, फॉर आएगा, सिंस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने काउंट किया है, गिना है। आज है 2024, अगर मैं सिंस इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं कहूँगा मैं 2014 से चीज़ पढ़ा रहा हूँ, यही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014। अच्छा, ये जो तमाम मैंने टेंसेस बताए हैं अभी चारों, ये सिर्फ प्रेजेंट में थे, इनका फिर पास्ट भी हो जाएगा। मेरा ख्याल है आप कर लेंगे, yes, और फ्यूचर भी कर लेंगे। yes, अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो आप तो आपके साथ मैं अवेलेबल हूँ, और आप कमेंट बॉक्स आपके पास है, वहाँ पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, कोई भी चीज़ आपने पूछनी है तो डायरेक्टली कांटेक्ट करें। नंबर्स प्रोवाइडेड हैं, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी है और कमेंट बॉक्स भी है। अच्छा, अगर फिज़िकली मेरे पास आके पढ़ना चाहें तो आई एम अवेलेबल, कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम डिटेल्स आप हासिल कर सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।